यहाँ से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा और ये हरामजादे मेरे पूरे का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए। हमारे पर कितना इनाम रखे है सामने सरकार, पूरे 50,000 देते हैं 2 और 3 आदमियों के चक्कर में। कुछ इसी अंदाज में ममता बनर्जी राजनीति में एक नया इतिहास लिख रही हैं, कुछ इस अंदाज में जिस अंदाज को आज पेश करना आपके बीच बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, केम छो भालो छो भालोबाशे भाई भालोबाशे और भालोबाशे तो इस तरह से भालोबाशे हुए कि मोदी जी के जो है बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि ममता बनर्जी से भाई साहब जो है अटक गए और ममता बनर्जी के साथ जैसे ही अटके वैसे ही रास्ता भटक गए। सियासत में उनकी जो थी काफी सारी लानत मलामत होने लगी। अब जब लानत मलामत जब किसी बड़े नेता की होने लगे तो समझ लीजिए कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब ये बुरे दिन शुरू हुए क्यों? बुरे दिन शुरू इसलिए हुए कि ममता बनर्जी को ह्यूमिलेट किया गया, बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया गया। ममता बनर्जी के ये शब्द सुनिए कि किस तरह से भावुक हो गई थी ममता बनर्जी कुछ दिन पहले। एक सज्जनता का परीक्षण हो रहा था या उसकी परीक्षा ली जा रही थी एक ऐसे सुल्तान के द्वारा जिसे अपने घमंड के अलावा कोई चीज प्यारी ही नहीं, जो कुछ सुनना देखना नहीं चाहता, जो केवल अपनी उंगलियों के इशारे पर इस हिंदुस्तान की जनता को नचाना चाहता है, यहां के चुनावों को नचाना चाहता है, यहां के कोरोना को नचाना चाहता है और राजनीतिज्ञों को नचाना चाहता है, नौकरशाहों को नचाना चाहता है। पहले सुन लीजिए ममता बनर्जी का वो भावुक अपील जो ममता बनर्जी ने सज्जनता के साथ बोली थी, फिर हम करेंगे इस वीडियो में आगे की बात। If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. One-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house, and you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. Not at all. I have a respect for Prime Minister, I have a respect for Home Minister, I have a respect for other also. This is a courtesy. Constitution protocol we always used to maintain. But you tell me, why you people are behaving with me like this? You cannot digest the defeat. That's why from day one, you started this type of actioning. Every time you are going for confrontation. What happened when I went to Netaji Subhash Chandra Bose's program? What happened? You people have noted everything. I don't have anything to say. You have seen everywhere. That meeting also for COVID meeting. You called us. You didn't allow us to speak. Now you tell me, every time we are cooperating you, but you people are not cooperating us. Instead of cooperation, now when I was in Digha and we are busy our meeting with Digha regarding devastation and cyclone affected area, then suddenly it's very shocking to receive a letter from the Government of India in the evening regarding requisitioning of services of the Chief Secretary West Bengal by the Government of India. It must be clear that the interest of Bengal I can go to any extent. That is why I had visited Kalaikunda by readjusting my programs. I will do all these things in future also for the sake of Bengal. However, it must be kept in mind that the head of the elected government should get its due recognition and ममता बनर्जी की भावुक अपील जरूर सुन ली होगी दोस्तों आपने, और सुनने के बाद आपको भी ध्यान आया होगा एक घमंडी चेहरा। अब जब उस घमंडी चेहरे के ऊपर एक जोरदार लफड़ पड़ता है जिसको बता दिया जाता है कि सियासत ऐसे नहीं ऐसे भी होती है। अगर शांत व्यक्ति सज्जन व्यक्ति भी अगर अपनी पर आ जाए तो तुम्हें अपनी जगह बता देगा। यही हुआ, होना तो यही था, और होता भी क्यों नहीं भाई। देश का सवाल है, उनके बंगाल का सवाल है, जिस बंगाल के लिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि घमंड और नशा सर से उतरता ही नहीं, और जब सर से नशा उतरता ही नहीं तो नशा उतारने के लिए अब दीदी तो थी, दीदी ने भी बयान दे डाला। दीदी ने बोल दिया कि आप पूरे के पूरी तरह लोकतंत्र के नौकरशाही को मतलब एक तरह से बुलडोज कर देना चाहते हो। क्या कहा दीदी ने, यह सुन लीजिए। को पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सकेगा। इनजस्टिस के लिए
आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या, डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक इकट्ठा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। ममता दीदी ने जो कहा वो आपने सुन लिया होगा। हालांकि बंदोपाध्याय के लिए वारंट जारी हो चुके हैं, फरमान निकल चुके हैं सरकार के द्वारा, लेकिन क्या सरकार अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कमर कस ली है, उनको रिटायरमेंट दिलवा करके उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया है। लेकिन यहां जैसे सरकार की नाक का सवाल बन गया है, गोदी मीडिया की नाक का सवाल बन गया है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को नीचा दिखाया जा सके। क्या इससे पहले कोई इतनी गंदी राजनीति देखी थी आपने? क्या इससे पहले महसूस किया था कि इस कदर सत्ता में हारने के बाद आदमी जो है पागल हो जाता है बदला लेने की आग में? क्या प्रतिशोध की आग इतनी भयानक होती है कि अगर जब आप वैचारधारा पर हार जाओ या वैचारिक रूप से हार जाओ तब आप इस तरह की चीजों पर उतर रहो? खैर जो भी हो, ममता बनर्जी ने अपने स्टाइल में जवाब देकर के भाई साहब की नींद उड़ा दी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद तो आप जानते ही हैं गायब है। तो अब क्या किया जाए? ममता दीदी का एक्शन आपको कैसा लगा? एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना, तो एक्शन का रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा जरूर भाइयों बहनों। तो फिर हम आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। आप कमेंट करना शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे भाई कमेंट करना शुरू कीजिए भाई, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।